मध्यकालीन समाजवाद के जनक कबीर। कबीर के बारे में वर्तमान भारत को बस इतनी ही जानकारी है कि कबीर एक संत थे व निर्गुण भक्ति अर्थात निराकार ईश्वर राम के उपासक थे। असल में धार्मिक जंजीरों में जकड़े इस देश के लोगों ने कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण मात्र धर्म के नजरिए से किया है। मुस्लिम कबीर को सूफी मानने लगे व हिंदू संत, जबकि कबीर दोनों धर्मों के सांचे में नहीं बैठते हैं। प्रशा में 1818 में एक व्यक्ति पैदा होता है और उनकी विचारधारा को लेकर जर्मनी से निष्कासित कर दिया जाता है। वह व्यक्ति पेरिस से होते लंदन पहुंचता है। लोगों को एकजुट करने के बहुत से प्रयास करता है मगर हर बार असफल हो जाता है। वो व्यक्ति राजनीतिक अर्थशास्त्र पर कलम चलाता है। दास कैपिटल के रूप में एक किताब सामने आती है। दुनिया उस विचार को सम्मान देती है और वो व्यक्ति दुनिया का महानतम विचारक कार्ल मार्क्स बन जाता है। ऐसा क्या हुआ है कि 1818 में पैदा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर अपने विचार से मरणोपरांत आधी दुनिया को बदल देता है, मगर 1440 में लहर तारा वाराणसी में पैदा हुआ अनपढ़ आदमी जो कार्ल मार्क्स से 400 साल पहले इनसे भी बेहतरीन विचार दे गया, उनको दुनिया वो सम्मान नहीं दे पाई जिसका वो हकदार था। कबीरदास जी ने खुद कहा, मसी कागज छूओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात जिन्होंने कलम कागज को छुआ नहीं, उन्होंने अपने अनुभव व विवेक के आधार पर वो विचार दिया जो कार्ल मार्क्स भी नहीं दे पाया। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के माध्यम से हिंसा को जायज ठहराते हैं, मगर कबीर जागरूकता द्वारा स्वतः स्फूर्त समाजवाद की बात करते हुए कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भारतीय इतिहास में जितने भी बड़े संघर्ष हुए हैं वो या तो धर्म को लेकर हुए हैं या सत्ता पर कब्जा करके धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर है। हर बड़े भारतीय दार्शनिक ने जन चेतना को जगाने के लिए धर्म के नाम पर पाखंड व विश्वास की लूट में फंसी जनता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए। बुद्ध से लेकर कबीर तक एक लंबी श्रृंखला रही है जिन्होंने ब्राह्मणवाद के कर्मकांडों का विरोध करते हुए जागरूकता के अभियान चलाए। बुद्ध ने अपो दीपो भव अर्थात मानने के बजाय जानने पर जोर दिया तो कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडली बस ऋग भूम बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा तो नहीं मगर रूप आकार कालखंड से मुक्त बताकर कण कण में घट घट में निवास बताया। कुल मिलाकर कबीर भारतीय जनता जिस तरह आडंबरों में फंसी थी उसको बाहर निकालकर समानता, स्वतंत्रता व बंधुता के पटल पर लाने का प्रयास कर रहे थे। कार्ल मार्क्स के समय में पूंजीपति व मजदूर वर्ग पूर्णतया उभर चुके थे, इसलिए मजदूरों के शोषण को देखकर समाजवाद की परिकल्पना पेश कर दी थी, मगर कबीर के समय भारत में धर्म का शोषण चरम पर था। यहाँ आर्थिक स्तर की अवधारणा के मूल में धर्म मुख्य कारक था। धार्मिक सत्ता पर काबिज लोग आम जनता के शोषक थे और जनता पीड़ित। कबीर ने आमजन को धर्म पर काबिज लोगों की लूट के खिलाफ आमने सामने के संघर्ष के लिए भड़काया नहीं बल्कि जन जागरूकता के माध्यम से विरक्त करने का प्रयास किया। कबीर ने ईश्वर व मोक्ष के लिए लालायित जनता को खुद उस स्तर पर खड़ा करने की कोशिश की जहां बिचौलियों के लिए कोई जगह न हो, अर्थात धर्म के नाम पर लूट की चैन को खत्म कर दिया जाए। मजदूरों की तरह धर्म में भी पूंजी का उत्पादक मेहनतकश गरीब तबका ही होता है, इसलिए लूट की यह श्रृंखला जिस दिन गड़बड़ाए उसी दिन से गरीबों के जीवन में सुधार आने लग जाता है। परिस्थितियों व कालखंड के हिसाब से देखा जाए तो कबीर मध्यकालीन विश्व के पहले समाजवादी विचारक रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि भारत ने ऐसे महानतम विचारक को लगभग भुला दिया है या मात्र धर्म के सांचे में डालकर एक संत सूफी गुरु तक सीमित करके डाल दिया। शायद कबीर को भी इसका एहसास था, इसलिए कहा था, बनते भागा बिगड़े पड़ा करहा अपनी बान, करहा वेदन कासो कहे तो करहा कुछ जान। वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। यानी कबीर तो जिन्होंने मात्र धर्म का विकल्प समझा उन्होंने ही कबीर के समाजवादी आंदोलन का विचारों का कत्ल कर दिया। जिन्होंने कबीर को मात्र धर्मगुरु मानकर उनके ज्ञेय शब्दों को लेकर निकले व जगह जगह आश्रमों की स्थापना की, उन्होंने कबीर को पीछे छोड़ दिया और व्यक्तित्व के एक हिस्से को विचारों के अंश को लेकर आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों ने कबीर को वापस ले जाकर धर्म के बारे में फेंक दिया। कबीर के अनुयायी अगर समाजवादी कबीर को लेकर आगे बढ़ते तो तुलसी के संगठित धार्मिक गिरोह से मुकाबला कर पाते, मगर कबीर के धार्मिक पहलू को लेकर आगे बढ़ा असंगठित समूह उसका मुकाबला नहीं कर पाया। धर्म की लूट के खिलाफ लड़ाई नया धर्म बनाकर या दूसरे धर्म में जाकर नहीं लड़ी जा सकती। अगर ऐसा होता तो यहूदी धर्म में पैदा हुआ ईसाई धर्म में पला पड़ा मार्क्स नास्तिक नहीं होता।
अगर कबीर भी 15-20 साल और जिंदा रहते तो शायद अंतिम पड़ाव नास्तिकता ही होता। जब कबीर को शुरू से लेकर अंत तक बढ़ते हैं तो एक धर्मभीरू कबीर से नास्तिक कबीर की तरफ का गमन साफ नजर आता है। आज कबीर के बीजक में से साखी रमैनी गायब हो चुकी है और शब्द अर्थात गाए जाने वाले पद्य बचे हैं। भारत के सारे धर्म गुरु अपने अंतिम समय में काशी में अपना जीवन त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति हेतु आते थे और कबीर अपने अंतिम समय में काशी से निकलकर मगहर चले गए। दुनिया के महानतम समाजवादी की समाधि मगहर में है। जो दुनिया का प्रेरणास्थल होना था उसको दुर्भाग्य से भारत के लोगों ने ही भुला दिया। कबीर जैसा कोई नहीं। कबीर का मार्ग कागज की लिखी का मार्ग नहीं है, ये तो आंखन की देखी का मार्ग है। कागज की लिखी में उलझे रहने वाले इस मार्ग पर नहीं चल सकते। वे विद्वान या वक्ता तो हो सकते हैं लेकिन प्रेम व शील की सुगंध से भरे साधक नहीं हो सकते। भीतर की आंखों से देखने की साधना, अनुभूति व आचरण के बिना विद्वता सिर्फ भटकाती है, बुद्धि विलास व वाणी विलास में उलझाती है। उनकी दशा तो ऐसी है कि औरों को प्रकाश दिखाते हैं लेकिन खुद अंधकार में रहते हैं। औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। ऐसा व्यक्ति भला कबीर के मार्ग पर कैसे चल सकता है? कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग में कोई भी चल सकता है लेकिन अहंकार व जाति, धर्म, संप्रदाय की संकीर्ण भावना के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अहंकारी, स्वार्थी व संकुचित व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता। शीश उतारे भूल भरे की शर्त को पूरा करने वाला ही इसमें प्रवेश कर सकता है। कबीर की वाणी में प्रेम व करुणा के लिए सबसे ऊंचा स्थान है। जिसने जीवन में प्रेम को पा लिया उसने कबीर को पा लिया, सच्चे अर्थों में पंडित हो गया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर का मार्ग सीधा सा व सरल है, सपाट मार्ग, शब्दों का माया जाल नहीं, किसी प्रकार की बनावट नहीं, नकलीपन या जटिलता नहीं है। ढोंगी व बनावटी व्यक्ति यहाँ ज्यादा दूर तक नहीं टिक सकता। कथनी और करनी में फर्क रखने वाले की यहाँ सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगती। ऊंच नीच, जाति धर्म के भेदभाव यहाँ समाप्त हो जाते हैं क्योंकि यह मानवता का राजमार्ग है। कबीर का मार्ग क्रांति का मार्ग है। कबीर की वाणी भक्ति की नहीं, क्रांति की वाणी है। सामाजिक व वैचारिक क्रांति की जगमगाती मशाल। अंधविश्वासी व रूढ़िवादी लोग कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकते। कबीर के साथ चलने के लिए विद्रोही होना पड़ता है, लेकिन किसके प्रति विद्रोह? शोषण, पाखंड, अज्ञान, अंधविश्वास, कुरीतियों, सांप्रदायिकता और इसकी आड़ में लूट के खिलाफ विद्रोह। यहाँ स्वयं को मानवता के प्रति समर्पित करना होता है। रूढ़ियों से चिपका हुआ ऐश्वर्य में डूबा व सुविधा भोगी व्यक्ति कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकता। कबीर के साथ चलने के लिए तो अपने हाथों अपने घर में आग लगानी पड़ती है। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर यानी सड़ी गली मान्यताओं का घेरा, सुख सुविधाओं का नशा। कबीर का मार्ग धर्म धम्म का मार्ग है। सिर्फ धर्म विशेषण लगाना चाहो तो मानव धर्म कह सकते हैं। जो लोग अपने परंपरागत धर्म या संप्रदाय की दकियानुसी मान्यताओं से मुक्त नहीं हो सकते वे कबीर को नहीं समझ सकते। कबीर का धर्म सत्य, प्रेम, करुणा व मानवता का धर्म है। कबीर का मार्ग सहज साधना का मार्ग है। सहज ध्यान साधना, सम्यक समाधि का मार्ग है। एकदम सरल, स्वाभाविक व प्राकृतिक, किसी प्रकार की कोई बनावट, दिखावा व आडंबर नहीं। एक ऐसी ध्यान साधना का मार्ग जिसमें घोर तप, काया कष्ट के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा की वासनाओं का त्याग जरूरी है। गृहस्थ अपने घर या कहीं भी साधना कर सकता है। मन पर काबू रखने की साधना है जिसमें छापा, तिलक, भभूत, जटा, दाढ़ी की जरूरत नहीं। कबीर की सहज समाधि, सहज ध्यान के लिए हठ योग, कुंडलिनी जागरण, नाग श्रवण, ज्योति दर्शन के लफड़े में नहीं पड़ना होता है। कबीर साधना बाहर भटकने की बजाय अपने भीतर के उजाले को देखने की है। मन पर काबू कर विकारों को दूर कर सुख शांति की साधना है। कबीर का मार्ग निर्मल हृदय का मार्ग है। कबीर के मार्ग पर चलने के लिए पंडिताई, बौद्धिक विद्वता, वाक्पटुता और बहुत शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सरल लेकिन निर्मल हृदय की जरूरत है। प्रेम, करुणा, विनम्रता और मानवता के प्रति समर्पण की जरूरत है। ग्रंथ, किताबी ज्ञान, पांडित्य का अहंकारी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। सिर्फ किताबी ज्ञान के अहंकार से भरा धर्मगुरु या लीडर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह अपने अहंकार के बोझ से खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डूबोता है। कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग है। यहाँ किसी प्रकार का झूठ नहीं चल सकता, चाहे वह धर्म या ईश्वर के नाम पर ही क्यों ना हो।
सत्य और झूठ दोनों साथ में नहीं चल सकते। इस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं व समाज के प्रति सच्चा व ईमानदार होना होता है। कबीर का मार्ग नकद सौदे का मार्ग है। यहाँ उधारी नहीं चल सकती। इसमें तो इस हाथ दो और उस हाथ लो की बात है। कल के भरोसे पर रहने वाला इस पर नहीं चल सकता। इसमें तो आज और अभी की बात है। और अपने कर्मों का फल भी कल या परलोक में नहीं बल्कि आज और अभी तुरंत मिलता है। कबीर का मार्ग समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का मार्ग है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का मार्ग, स्वयं को स्वयं से जोड़ने का मार्ग, स्वयं के भीतर झांकने, निरीक्षण करने व अनुभव करने का मार्ग, तर्क, विवेक, सत्य व मानवता का मार्ग है। एकदम सरल और सपाट। कबीर के व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि आप उन्हें कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन वह हर जगह अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वे सब में फिट होकर भी सबसे अलग है। जिस प्रकार विभिन्न नदियां समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और समुद्र रूप हो जाती है, उसी प्रकार जो भी कबीर के पास गया अपना अस्तित्व खोकर कबीर में मिल गया। कबीर में सबको समाहित करने की अद्भुत शक्ति व क्षमता थी, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम व मानवता की अनवरत शीतल धारा बहती थी। कबीर रैदास का मार्ग भगवान बुद्ध का ही मार्ग है। तथागत बुद्ध की प्रेम, करुणा, मैत्री व ध्यान साधना की वाणी ही हुबहू कबीर वाणी है। रूढ़ियों के खिलाफ वैज्ञानिक, मानवतावादी व मनुष्य के कल्याण की वाणी। दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं। और यही मार्ग रैदास व नानक जैसे संतों का है। सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हो। आलेख डॉक्टर M.L. परिहार, डॉक्टर भरत मीणा, अनिल गोस्वामी।